तो आइए आपको भी घुमा कर लाते हैं। आज हम पतलीकुल बाईपास से बुद्ध धर्म की प्रतीक झंडियाँ लगी हुई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मनाली पहुंच चुके हैं। कहाँ? सोलंग नाला। पैदल जाएंगे? तो आज सुबह सुबह हम निकले हैं रोहतांग दर्रे की यात्रा पर। आज मेरे साथ मेरे प्रिय मित्र हैं महेंद्र ठाकुर जी। तो आइए आपको भी घुमा कर लाते हैं आज रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। तो अभी हम गुजरने वाले हैं, रायसन के पास से गुजर रहे हैं। पीछे मैंने बताया था कि किस तरह से यहाँ ब्यास नदी की बाढ़ के कारण कितना नुकसान यहाँ हुआ था। तो शील्ड रिजॉर्ट्स के पास मैंने बताया था कि किस तरह से उसमें काम चल रहा था। तो ये काम अभी भी जारी है। तो देखिए काफ़ी मिट्टी का ढेर इस तरफ को लगा दिया गया है शील्ड रिजॉर्ट्स की ओर को। टोल प्लाजा वाला ये हिस्सा कितना क्षतिग्रस्त था, लेकिन अभी काफ़ी भराई यहाँ कर दी गई है। देखिए टोल प्लाजा के पास कितनी गहरी खाई बन गई थी, सड़क बिल्कुल ही नीचे चली गई थी, लेकिन अभी काफ़ी भराई यहाँ कर दी गई है। इस संबंध में अपने पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। हम पतलीकुल बाईपास से मनाली की तरफ को जा रहे हैं। खड़खड़ कर रही है क्या? बंद है डिक्की? खुली तो नहीं थी, बंद है। बंद है। और रोहतांग 68 किलोमीटर। पतलीकुल से आगे मैं हूँ अभी, और रोहतांग अभी रह जाता है 68 किलोमीटर। 15 मील पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ अपने बुद्ध धर्म की प्रतीक झंडियाँ लगी हुई देखी पहाड़ी के ऊपर। तो वास्तव में यहाँ ऊपर स्थान है पनगाह। तो पनगाह के पास एक अन्य गांव है, उसी गांव में एक गोम्पा है, बहुत अच्छा गोम्पा है। एक बार मैं वहाँ जाकर आया हूँ। तो क्योंकि गोम्पा है, इसलिए गोम्पा होने के कारण यहाँ ये पहाड़ों में भी ये झंडियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं। तो आप जानते हैं कि बुद्ध धर्म में इस तरह से झंडियों का फहराना, इनको जगह जगह लगाना ज्ञान, शांति और करुणा के संदेश का प्रतीक माना जाता है। ये पुल पर देखी जा सकती हैं, ये पहाड़ों पर देखी जा सकती हैं, ऊंची चोटी पर देखी जा सकती हैं। और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी लोग हैं उनके घरों पर भी इस तरह की झंडियाँ देखी जा सकती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पर्वतों के ऊपर, यहाँ पेड़ों के बीच में ये झंडियाँ लगाई गई हैं। ये 16 मील पर भी देखिए कितना खराब हो गया था। यहाँ मैं आज ही देख रहा हूँ, यहाँ खत्म ही था रोडिया, खत्म ही था यहाँ भी। ये देखिए 17 मील। देखिए 17 मील पर भी, 17 मील में भी रास्ते की हालत खस्ता है। तो अभी हम पहुँच गए 18 मील। ये ब्राण है और इसको 18 मील भी कहा जाता है। यहाँ है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ब्राण। ये ब्राण स्कूल है। ब्राण स्कूल 18 मील में सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्राण। सूर्य जी, ये कुल्लू मनाली रोड निकालना बड़ा मुश्किल था। 1 महीने में इन्होंने निकाल ही दिया। निकाल दिया। देखो आप, बुरे हाल है, सारा रोड खत्म था बिल्कुल। महीना भर बंद रहा रोड। महीना भर बंद रहा। तो ये देखो इस रास्ते के तो बुरे हाल है। अभी हम क्लास पहुंच रहे हैं ना। हाँ थोड़ी हवा तो ठंडी है, हमने जैकेट वगैरह डाल दी है गाड़ी में। ये बनना पड़ेगा, वहाँ तो ठंड होगी थी। आलू ग्राउंड की भी हालत बड़ी खस्ता है। पर इसे देखो, ये हॉट एयर बैलून
हॉट यहाँ एयर भी हो गया स्टार्ट है। ओ ये हर जगह ये हॉट एयर बैलून। ओ यहाँ फिर वैसा ही हो गया चित्रे ऐसा है ये रो हर साल ऐसा ही होता रहा, तो सब हमको रिपेयर करने का फायदा क्या फायदा कुछ नहीं। हम करेंगे साल दिन लग जाएगा ऑनलाइन वालों में, बिल्कुल साल लग जाएगा उतरे में। अगले साल फिर वैसी बरसात रही तो फिर वह काम सारा जीरो। अभी हम गुजर रहे हैं पाणु क्षेत्र से। इस बार बरसात ने जो कहर ढाया है उसके दर्द के निशान ना जाने कब तक उस दुख का एहसास, दर्द का एहसास दिलाते रहेंगे। ये स्कूल तो ये तिब्बतियन स्कूल है। हाँ तिब्बतियन स्कूल। इससे पहले हम ना बलियानी यात्रा पर गए थे इकट्ठे है ना। ये है वो अनिला महाजन विद्या मंदिर, अनिला महाजन सरस्वती विद्या मंदिर। मैं और महेंद्र जी इससे पहले लग घाटी की यात्रा पर इकट्ठे गए थे और इस बार ये दूसरा ट्रिप है और दूसरे ट्रिप में हम लंबी यात्रा पर हैं, रोहतांग यात्रा पर। मनाली के रांगड़ी क्षेत्र में हम पहुंच गए हैं। मनाली अब थोड़ा सा ही रह जाता है और देखिए अब खूबसूरत दृश्यवलियाँ आपको आसपास नज़र आती जाएंगी। हम रोहतांग पहुंचेंगे लेकिन मनाली के बाद वशिष्ठ वाला क्षेत्र आएगा, उसके उपरांत बांग क्षेत्र आएगा और इसी तरह से कुलंग पलचान होते हुए एक रास्ता चला जाएगा सोलंग वैली की ओर, सिसु की ओर और दूसरा चला जाएगा रोहतांग की ओर पलचान से। तो हम बांग से आगे जाएंगे पलचान तक और पलचान से मुड़ जाएंगे कोठी गुलाबा मड़ी होते हुए हम पहुंचेंगे रोहतांग। और अभी हमें रांगड़ी क्षेत्र में मनाली के सूरज ऑटोस राज की यात्रा पर चलेंगे अभी ना? नहीं अभी नहीं चलेंगे, किसी और दिन फिर चलेंगे और स्पेशल यात्रा पे जाएंगे ना। स्टे करना पड़ना एक आधा दिन। नहीं स्टे तो फिर जाएंगे तो फिर पूरा ऑटोस राज 2-4 दिन लगाएंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकने चाहे हम कहीं भी रुकेंगे, समस्या नहीं है। अच्छा वो रुकने का ऑटोस राज में आप कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप धीरे धीरे करके कहीं भी थोड़ा अच्छा, कहीं भी अच्छा है। हाँ तो आप रहे ना वहाँ। हाँ कहीं भी ठीक है चलेंगे, एक दिन कहीं रुकेंगे बीच में। हाँ और परे कवर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हफ्ता भर लगाएंगे हाँ। बेशक, है ना। ठीक है क्योंकि उस तरफ भी काफ़ी जगहें देखने के लिए, जगह है, काफ़ी जगह हैं। हाँ चलेंगे। निर्मंड बागी पुल का जो बागासरान का एरिया, हाँ वो जोत है ऊपर बिछलेऊ जोत, उसको क्रॉस करके परे इनर सराज में बठार पहुंचा जाता है। बनाएंगे तो कार्यक्रम बनाएंगे। ये तो मेरे दिमाग में अचानक आ गया। मैं नहीं अच्छा है, अच्छी योजना जा है, सकते हैं, अच्छी योजना है। फिर जाएंगे हम इसी उद्देश्य को लेकर के ना, इसी उद्देश्य को, मतलब भ्रमण के दो हाँ, उद्देश्य फिर हैं। मेहमान नहीं जाएंगे, मेहमाननवाजी की दृष्टि से नहीं जाएंगे, चलो इसी की भ्रमण की दृष्टि से ही जाएंगे। बिल्कुल। तो महेंद्र जी का आइडिया बुरा नहीं है, जब आइडिया मस्तिष्क में उपजा है तो अवश्य ये पूरा भी होगा संभवतः। मनाली क्षेत्र में हम पहुंच गए हैं रांगड़ी के उपरांत, तो यहीं हम बाईपास से होकर जाएंगे। अच्छा हम जाएंगे बाईपास से ना, क्यों ऊपर से जा रहे हो? नहीं नीचे से जाएंगे, नीचे से जाएंगे। सूर्य जी ये कहीं बंद तो नहीं है? देखते हैं, ये बंद है। रो ये। ओहो हम बाईपास से होकर जाकर फिर बाजारों में जाना पड़ेगा, तभी वो सारी गाड़ियां उधर से निकल रही थी। हम आगे की बाईपास से होकर जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ से मुड़ना पड़ रहा है। बाईपास तो बंद है, रास्ता ख़राब है आगे, अभी तक भी ये अभी दुरुस्त नहीं हो पाया है, तो हमें अब मनाली बाज़ार से होकर जाना पड़ेगा। तो लीजिए अभी हम मुड़ रहे हैं, और अभी यहाँ से हम मुड़ेंगे, यहाँ से अभी हम मुड़ेंगे दाईं तरफ मनाली शहर की ओर, और मनाली शहर से होते हुए हम निकलेंगे आगे के लिए।
मनाली। इतनी डेवलपमेंट हुई मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कहीं विदेश में जा रहे हैं। सही कहा। बिल्कुल बाईपास निकल गया, कुछ पुल निकल गए। बिल्कुल सही कहा। अभी एक और प्लानिंग है, अभी अच्छा, एक और बाईपास निकालने की, शायद वो उधर कोठी को निकलेगा पीछे से, ओल्ड मनाली होकर के शायद। अच्छा अभी अच्छा अच्छा फाउंडेशन स्टोन रखा है 2-4 दिन पहले। अच्छा, रख दिया। तो सुबह सुबह का इस तरह से नज़ारा है मनाली का। माल रोड तो हम जाएंगे नहीं, किनारे से निकलेंगे, लेकिन एक झलक दूर से देख लीजिए। ये माल रोड है इस तरफ को। पर्यटकों का आवागमन शुरू हो गया है क्योंकि बर्फ़ पड़ने वाली है और पर्यटक बर्फ़ देखने के लिए इन दिनों बहुत आते हैं। ये बस स्टैंड मनाली का। हम कुल्लू से 45 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और मनाली पहुंच चुके हैं। और यहाँ से आगे 50 किलोमीटर रोहतांग। हाँ, 50 शायद 1-1.5-2 घंटे में और लगेंगे। अटल सुरंग से होकर अगर जाएं तो रोहतांग पड़ता है मात्र 24 किलोमीटर यहाँ से, मनाली से। लेकिन हम जाएंगे पलचान कोठी मड़ी होकर, तो वहाँ से 51 किलोमीटर हमें पड़ेगा इधर से। ब्यास नदी का पानी देखिए कितना साफ सुथरा। नीचे सामने आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, बर्फ़ है जिसके ऊपर हल्की हल्की। ये है पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला। तो ट्रैकिंग पर आए हुए यूथ देखिए सामने से गुजर रहे हैं हमारे बाईं तरफ से। आज किस तरफ की यात्रा हो रही है? कहाँ? सोलंग नाला। पैदल जाएंगे जी। ओके, कहाँ से आप? हम तो अजमेर से हैं। अजमेर से? ये पूरे के पूरे अजमेर से? अच्छा, 5 स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, हरियाणा, यूपी, पंजाब, अच्छा, चंडीगढ़। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं। ओके, हेलो हेलो। वाह, अच्छा मिल गया है। हेलो 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 हेलो। कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान, क्या बात है। शिव कुमार सूर्य ब्लॉग्स। हरियाणा हरियाणा हरियाणा। वेलकम वेलकम। कहाँ से? राजस्थान। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो युवाओं को देखकर रूह खुश हो गई, मेरी भी और महेंद्र जी आपकी भी। बिल्कुल सर जी। हाँ, 5 जगह से आए हैं लोग। 5 जगह से बच्चे। और तो जैसे ये युवक युवतियाँ बता रहे थे कि 5 स्टेट्स, जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, ये मुझे याद रह गए। चंडीगढ़ से भी हैं। पंक्तिबद्ध होकर ये पैदल जाएंगे सोलंग नाला के लिए। पर्यटक जो हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ आ रहे हैं। इसका एक उदाहरण अभी आपने देखा यहाँ। तो देखिए कितना खूबसूरत क्षेत्र है ये।